नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं व्यापार गुरुजी और मेरा नाम है खीमानंद। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं कहाँ पे आया हूँ? अभी मैं यहाँ पे आया हूँ केबल एंड वायर फेयर 2025। तो ये एग्जीबिशन लगा हुआ है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है हॉल नंबर 2 से लेकर के हॉल नंबर 5 तक लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट बना हुआ है प्रॉपर 4, 5, 6, 2 से लेके 5 तक इधर है, फिर 6 नंबर हॉल उधर है, वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जितने भी वो केबल और वायर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो एंट्री बिल्कुल फ्री है। आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। 4, 5, 6 3 दिन तक चलने वाला है। बिल्कुल एंट्री फ्री है। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से, और आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका इस तरीके का कोई भी बिजनेस है तो आप यहाँ पर आकर के अपने बेनिफिट उठा सकते हैं। तो और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं इस एग्जीबिशन में क्या है। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जीबिशन लोगों से बात कराऊंगा और पूरा एग्जीबिशन दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जीबिशन में क्या है। फिर आप यहाँ पर आकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को विजिट करके देख लेते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ गया हूं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, केबल वायर से रिलेटेड जितने भी मशीनरीज होती हैं उसके और मटेरियल वगैरह के। तो यहाँ पर एक कंपनी है वेलटेक करके, दिल्ली की कंपनी है। तो सर से हम यहाँ पर बात करते हैं। सुखबीर सर हैं, सुखबीर सर। तो सर से बात करते हैं और कंपनी के बारे में समझते हैं, मशीनों के बारे में जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी कंपनी बेलटेक कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नजफगढ़ में प्लांट है, और हमारी 2 जगह यूनिट चल रही हैं। और हम 45 से लेकर के और 150 तक हम एक्सट्रूडर बनाते हैं, ऑटो कॉलर बनाते हैं। और हमारा रिवाइंडिंग लाइन, हमारी जो भी लाइन है केबल की, जो भी माध्यम से रिवाइंडिंग वो करते हैं, केबल बनाते हैं, हर प्रकार की हम मशीन बनाते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आपने बताया आप लोगों का दिल्ली नजफगढ़ में कंपनी है। दिल्ली, हाँ, नजफगढ़ में कंपनी है। तो कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? कितने साल पुरानी कंपनी? 15 साल पुराना हमारी कंपनी है। हमारा ये 4था एग्जीबिशन है। 3 एग्जीबिशन हम कर चुके हैं, 4था एग्जीबिशन है ये हमारा। बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास ज़्यादातर ये वायर से रिलेटेड मशीन होते हैं या और भी होती है? वायर से रिलेटेड हमारे पास है। बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यहाँ पर जो मशीन वगैरह हैं वो देखते हैं। तो सर, हमें जो आप मशीन लेके आए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये क्या काम करता है। ये हमारा आगे टेकअप का है। जैसे पीछे हम पे ऑफ में माल को लोड करेंगे, आगे ये वायर को आगे वायर भरता है, इसको टेकअप बोलते हैं। अच्छा, ये वायर का एक तरीके से जो रोलर यहाँ पे लगता है, रोलर है, इसमें बोमेन लगता है, उसको ये लोड करता है, इसको आगे भरता है माल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको वायर से रिलेटेड सारी मशीनरीज होती हैं। तो अब यहाँ पर कुछ दूसरी मशीनें, ये क्या है? पिस्टन है जो पीछे वाले माल को ये आगे खींचता है। ये खींचता है, ये कैपिस्टन है, इसको कैपिस्टन बोलते हैं। और जो पीछे मटेरियल लोड होता है ना, उसको ये आगे खींच करके आगे टेकअप में भरता है। पूरा जो लाइन है ये क्या एक ही साथ जुड़ी हुई है? ये लाइन सब एक साथ जुड़ी हुई होती है। इसकी 20 फीट 25 फीट की टंकी होती है। 25 फीट 40 फीट जिसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मशीन रिक्वायरमेंट रहती है, मटेरियल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी टंकी होती है। कितनी लेंथ है उसके हिसाब से लेंथ डिजाइन करते हैं। तो और ये क्या है? ये एक्सट्रूडर है, 100 mm एक्सट्रूडर है ये इसका हेड है। और ये क्लैंप है इसका। बाकी ये मशीन है पूरी, इसमें हम पीवीसी डाल करके और आगे मटेरियल को चलाते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या बनेगा, मतलब पीवीसी वायर? हम जैसे वायर को लोड करेंगे और उस पर इंसुलेशन करेंगे, एक्सएलपी या पीवीसी उसके ऊपर वायर के ऊपर चढ़ाते हैं। समझ गया। तो जो नॉर्मल जो स्टील वायर होगी उसको वहाँ पे लोड करेंगे, स्टील वायर को पीछे लोड करेंगे और आगे उसमें भरेंगे। तो हमारा ये इसमें होकर के जाएगा, हमारा केबल की कोर तैयार हो जाती है। तो इसमें जो प्लास्टिक का दाना वगैरह कहाँ से जाएगा? प्लास्टिक का दाना के लिए हमारे पास ये हॉपर होता है, तो इस हॉपर में माल डालते हैं। जो ये लिखा हुआ है उसके ऊपर लग जाएगा? इसमें लगता है यहाँ पर हॉपर टाइप का, वो 50 kg का हॉपर होता है, उसमें 50 kg माल डाला जाता है और उसको वो यहाँ गला करके इसको निकालता है टेम्परेचर के माध्यम। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो पूरा प्लांट होगा इसका अप्रोक्स हमें एक आइडिया का मतलब इन्वेस्टमेंट दे दीजिए। एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स कितना सोचना पड़ेगा? एक लाइन 50 के आसपास पड़ती है, 50 लाख के आसपास पड़ जाती है हमारी। और इसका प्रोडक्शन कितना निकलता होगा लगभग? प्रोडक्शन हमारा है इसका
12 घंटे में, पर उस मटेरियल के हिसाब से है हम क्या माल चलाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आधारित करता है। तो कौन कौन से मटेरियल इसमें, एक तो आपने पीवीसी बताया, और कौन कौन से? PVC, XLP, HDP, LDP, हम कुछ भी माल चला सकते हैं इसमें। और थिकनेस कितने बड़े वायर तक को कर देगा? थिकनेस इसमें हमारा 50 से लेकर के ना, और हम इसमें चला सकते हैं 120 तक। 120 mm। 120 mm चला सकते हैं। इस पर लोड करेंगे हम, और ये इसमें हमारा ट्रांसफर में जाएगा। ट्रांसफर में जाने के बाद में ये हेड है इसका, इस हेड में लो करके टंकी में जाएगा। आगे ये कैपिस्टन है, इसको खींचेगा, ये इसमें टेकअप में इसको मटेरियल को ये भरेगा यहाँ से। इस तरीके से पूरा प्लांट होता है? हाँ, ये इस तरीके से पूरा प्लांट होता है आपके लिए। और ये ऐसे काम करेगा? इस तरीके से काम करेगा। ये केबल है, इसमें भरा हुआ है, ये ऐसे भरा है, पीछे से कनेक्टर बन जाएगा। फिर ये कॉइल काटने का हमारे पास ऑटो कॉलर है। अच्छा, इस तरीके से तो ये ऑटो कॉलर कॉइल काटने वाला। तो इसमें सिंगल पेयर का ही करेगा ना? ये डबल पेयर ट्रिपल पेयर जो होते हैं वो नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंगल पेयर भी कर सकते हैं, डबल पेयर भी कर सकते हैं। जैसे ये है, ये भी हो मल्टी कोर जाएगा? भी कर सकते हैं। हाँ, ये इसी मशीन से? इसी मशीन से डाया के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कितना डाया आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो काफी, ये क्या चीज़ है? ये डाई है? ये इसके जो ये पुल्ली है, इसके व्हील। अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की मशीन है। ये हमारा ऑटो कॉलर है। ऑटो कॉलर में पीछे लोड करेंगे, लोड करने का है ये। इसमें ट्रांसफर में डालेंगे, ट्रांसफर में डालने के बाद में फिर ये इसकी कॉइलें बनेगी। 90 मीटर की कॉइल बनती है। ये 2.5 कॉइल बनाता है 1 मिनट के अंदर, 2.5 से 3 कॉइल बना देता है 90 मीटर की। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, 3 या 2.5 कॉइल बनाता है हमारा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के मशीन्स हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मैं कार्ड दिखा देता हूँ, आप इसमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जो है आप कंपनी से जुड़ करके इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों कार्ड मैंने आपको दिखाया। अगर आप कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से कॉल कीजिए और ज़्यादा जानकारी लीजिए। अब चलते हैं आगे एग्जीबिशन में, आगे क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल पे आ गया हूँ। नीलगिरी जो कंपनी काफ़ी फेमस है, प्लास्टिक मोल्डिंग के मशीन्स बनाती है सर की कंपनी बहुत सारी। तो बहुत लगभग हर एग्जीबिशन में सर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मशीन लेके आए हुए हैं। तो ये सर किस चीज़ का मशीन है, क्या काम करता है ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये। ठीक है, ये बेसिकली अभी यहाँ पे केबल और वायर का मतलब एग्जीबिशन लगा हुआ है। उसके लिए हम वो छोटी सी वर्टिकल मशीन लगाया है हमने कि जो से छोटा काम बिजनेस स्टार्ट करना है किसी को। तो ये अपना USB डाटा केबल, C टाइप चार्जर, इसका जो है सॉकेट ऊपर का हम पंचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव डेमो चल रहा है अभी हमारे यहाँ पे। ठीक है, 15 टन का मशीन है ये 6 पीस एक साथ में ये पंचिंग हो रहा है अपना। कितने टन का मशीन है? ये 15 टन का मशीन है ये। अच्छा, वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इसको बोलते हैं? हाँ, इसको वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। और जो दूसरे बड़े होते हैं वो ओरिजेंटल? हाँ, जो बड़े होते हैं वो ओरिएंटल होते हैं, वो भी है अपने पास, दोनों होते हैं। तो इसमें क्या स्पीड वगैरह कितना रहता है, कितने 1 घंटे में कितना बना सकते हैं? सर ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ग्राम का शॉर्ट वेट है प्रोडक्ट का। तो अभी इसकी मशीन का जो शॉर्ट वेट है वो है 55 ग्राम PS में। और जो बाकी हम अभी इसमें PVC मटेरियल में यूज कर रहे हैं अभी डाटा केबल का ये पोर्टिंग। और ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें ये डाई चेंज करके और दूसरे टाइप के केबल वगैरह भी हो जाएंगे? हाँ, जैसे अब ये C टाइप चल रहा है तो इन फ्यूचर मतलब मोल्ड में चेंज करके हम C टाइप के अलावा जो भी डाटा केबल आता है या कंप्यूटर वाला केबल आता है, कम्युनिकेशन केबल आता है, उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं मोल्ड चेंज करके। तो इस तरीके से दोस्तों ये मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ही है, जिससे आप USB टाइप के बहुत सारे टाइप के केबल से इससे पंचिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइटम के लिए, इससे बड़ा आइटम के लिए हमने दूसरी मशीन भी लगा रखा है यहाँ पे। तो इधर दूसरी मशीन है वो भी देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक के जो इस तरीके के आपको बनाने हैं तो इस देख सकते हैं, इस तरीके के प्लग वगैरह अगर आपको बनानी है तो इसमें से बन जाएगा। तो ये तो बंदा इसमें 4 पीस का एक साथ मोल्ड लगा हुआ है, तो एक बार सर वो जो पीछे वाला मशीन था वो कितना अप्रोक्स कितना प्राइस का होता है? ये अप्रोक्स 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है ये। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये इसका क्या प्राइस रहता होगा? इसका 7.5 लाख है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है एग्जीबिशन में, थोड़ा हम लोग ऑफर देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है इसमें।
बाकी 7.5 लाख रुपए इसका है, तो 7 लाख तक ये मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, ये अभी आपको चला के भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये बनता है। और कैसे काम कैसे करता है, ऊपर से दाना आएगा। हाँ, यहाँ से रॉ मटेरियल अगर आप यहाँ पे नीचे रख देंगे तो यहाँ से हम मटेरियल इसके द्वारा, ये जो सेक्शन है इसके द्वारा मटेरियल ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। उसमें प्री हीटिंग होगा, ये इसमें हीटर लगे हुए हैं हॉपर ड्रायर में, इसमें प्री हीटिंग होकर फिर मटेरियल मशीन के अंदर ऑटोमेटिक आएगा। और फिर अपना यहाँ पे हम जो इंसर्ट मोल्ड, जो भी हमें क्लिपिंग करना है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उसका हम ये पार्ट रखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो आइटम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। इस तरीके से जो है ये मशीन है जिसमें से आप प्लग वगैरह बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये कैसे बनता है फिर, ये इसमें भी तो कुछ है। ये भी हम, इसका भी मोल्ड अलग होता है। इसको भी हम एक बार में पंचिंग करेंगे, दूसरी बार में ऐसा हो जाएगा ये। अच्छा, इसी मशीन से होगा। हाँ, अगर इसी मशीन से होगा, एक बार में हम इसको पंचिंग करेंगे मशीन के अंदर, उसका मोल्ड दूसरा होगा, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर 2 बार में ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से रखना पड़ता है। हाँ। और इस तरीके से रखने के बाद इसमें जो है ऊपर से मटेरियल आता है और वो पूरा मतलब फिर इसके बाद जो है ये हीट होकर के पूरा पंच मोल्ड होकर के इस तरीके का प्लग बन जाता है। तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं, जो इसमें देख सकते हैं पूरा नाम वगैरह, ISI मार्का वगैरह सब कुछ इसमें लगा होता है। तो सब ये डाई में होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से। हाँ, अभी ये लाइव चल रहा है, अभी ये लाइव चल रहा है। इसमें हमने 4 कैविटी का लगा दिया है ये, अभी आएगा ये। तो ये कितने टाइम लेता है? ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 20 से 30 सेकंड में निकल जाता है ये। जितना फास्ट हम इसको इंसर्ट पीस जो है, जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर हम जो डालते हैं, जितना जल्दी डाल के हम इसको फिट कर देंगे उतना जल्दी प्रोडक्शन निकल जाएगा ये। मशीन तो टाइम कम ही लेती है, हमें डालने और प्रोडक्ट को जो है इंसर्ट करने में जितना टाइम लगता है वो ज़्यादा टाइम। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो एक मशीन सिंगल कोई लेकर के भी काम कर सकता है। हाँ, जिनको कम बजट में अगर मशीन लगाना है किन्हीं को, तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। कोई डाटा केबल हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, इस टाइप का आइटम इसमें बहुत अच्छा लगाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी देख सकते हैं और इस तरीके से ये अपने आप ही ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है बन गया। अब इसके बाद इसकी कटिंग वगैरह हम करेंगे और कटिंग वगैरह करने के बाद ये जो है आपका जो सेल के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर किसी को इस तरीके का वायर वगैरह बनाना है तो वो जो है इस मशीन से काम कर सकते हैं। और इस मशीन का जो प्राइस है इन्होंने बताया वो है वायर, डाटा केबल, कंप्यूटर केबल, ETC, मतलब और भी जितने भी इस टाइप के होते हैं रिलेटेड सब। और इसका जो प्राइस है 7 लाख 7.5 लाख के आसपास रहता है। मशीनों का अलग अलग प्राइस रहता है, डिफरेंट। और इस GST अलग है इंक्लूडिंग? प्लस GST। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों मशीन है। और सर की कंपनी बहुत सारी तरीके के जितने भी मोल्डिंग मशीन होते हैं वो सब बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को वेबसाइट दिख ही रहा होगा, वहाँ से जा करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके मेरे चैनल पे पहले भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो जो है आपको पुराना जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपने पास क्या है, प्लास्टिक से रिलेटेड हर टाइप की मशीनें होती हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग, चाहे वो ओरिएंटल हो या चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो रोटरी हो, हर टाइप की मशीनें होती है अपने पास। तो कोई भी प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम बनाना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ जो वायर और केबल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। तो सर से हम बात करते हैं और जानते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट सर की कंपनी बनाती है, किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया है सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि भाई आप लोग क्या करते हैं, कहाँ की कंपनी है, उसके बाद आप जो प्रोडक्ट लेके आए वो भी हम देखेंगे। श्योर सर। देखिए, ये हमारी जो कंपनी है ये यूके बेस्ड है, इंग्लैंड की कंपनी है और इट्स 24 ईयर्स ओल्ड कंपनी। और हमारी फैक्ट्री और US और चाइना दोनों जगह पे हमारी रहती है। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, ये सब वायर केबल एक्सट्रूशन लाइंस में, लेबोरेटरी टेस्टिंग में, उनमें यूज़ होते हैं। तो कुछ गेजेस हैं हमारे, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे लम्प डिटेक्टर्स हैं, डायामीटर गेजेस हैं। जैसे वायर का आप आउटर डायामीटर मेजर करते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन पे कुछ फॉल्ट्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये वाला जो है, जैसे इंसुलेशन पे कुछ फॉल्ट है, लंप है, नेक है, तो ये उस चीज़ को ये आपको ऑनलाइन रनिंग कंडीशन में जब आपकी लाइन चलती है उसी में टेस्ट कर लेता है, ताकि आपकी फॉल्ट आगे कस्टमर के पास ना जा सके, पहले ही प्रोसेस में पकड़ा जाए। ये उसमें लगते हैं। जैसे केबल मतलब पूरा बंडल है, उसके बीच में अगर फॉल्ट आ गया तो ये फिर बताएगा क्या, वहीं रोक देगा? बंडल का फॉल्ट नहीं बताता। जब केबल बनती है ना एक्सट्रूशन लाइन पे, तो बनते टाइम ये पहले ही टेस्ट कर लेता है फॉल्ट, तो आपका वो बंडल में लिपटने से पहले ही बाहर आ जाती है।
तो जो पार्ट खराब होगा उसको काट के हटा देंगे। हाँ, उसको काट के हटा देंगे, ये उसके लिए होता है। और ये भी वैसा ही है, ये आउटर डायामीटर जो होता है, डायमेंशन जो होती है आउटर डायामीटर और ओवेलिटी होती है। जैसे आपकी राउंड वायर है तो राउंड वायर में आपका क्या है कि कई बार ओवल हो जाती है, तो ओवेलिटी और राउंड वायर दोनों चेक करता है, 2 एक्सिस से मेजर करता है, दो जगह से डायमीटर बताता है। अगर डायमीटर आपका ऊपर या नीचे जाता है तो ये आपकी लाइन की जो स्पीड को अप या डाउन करके उस डाया को कंट्रोल कर लेता है ऑटोमेटिकली। वहाँ पे हमारे ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद ये क्या चीज़ है सर, ये एक हमारा बड़ा HMI टाइप का एक डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, जिसके साथ हम कपल ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये और ये इंस्ट्रूमेंट और वो तीनों इंस्ट्रूमेंट इसके साथ कनेक्ट है। तो जैसे आपने एक लाइन के ऊपर 4 इंस्ट्रूमेंट ले लिए, तो एक ऐसा डिस्प्ले लेंगे तो आपके साथ चारों इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्प्ले यहीं पे आ जाएंगे। तो आप सबको इसमें डेटा सेविंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारा भी डायामीटर गेज ही है, लेकिन ये बड़े हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े पाइप्स बनते हैं या बड़ी केबल्स बनती हैं, तो पाइप्स और बड़े केबल्स के लिए ये डायामीटर गेजेस रहते हैं। इसके अंदर बड़ा प्रोडक्ट मेजर होता है, इस पर भी डिस्प्ले रहता है, इसका डिस्प्ले वहाँ भी जा रहा है। और ये हमारे एसेंट्रिसिटी गेज हैं। जैसे आपकी इंसुलेशन है, अंदर उसके वायर है, कॉपर वायर, तो इंसुलेशन चारों तरफ से बराबर है या नहीं है, ये उसको टेस्ट करने के लिए रहता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कैटेगरी कम्युनिकेशन वायर्स के लिए, उसमें ये यूज़ होता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये जैसे सिंगल कोर वाले होते हैं, मल्टी कोर सब में बता देता है। मल्टी कोर, सिंगल कोर सभी में चलता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसे ये इसमें हमने अभी तो पाइप डाल रखा है, बट ये एक्चुअली पाइप या किसी भी चीज़ की आपको लेंथ मेजर करनी है रनिंग लाइन पे। जैसे हमने इसको आगे पीछे किया तो ये यहाँ पे आपको लेंथ और स्पीड बताएगा इसकी। और यही हमारा, जैसे आपकी कंडक्टर वायर चल रही है, कॉपर वायर चल रही है, कोई भी वायर एक्सट्रूशन लाइन है या रीवाइंडिंग लाइंस है, उसके ऊपर हमें लेंथ या स्पीड मेजर करनी है, तो ये मेजर करता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे जो प्रोडक्शन लाइन होता है वहाँ पे लगे होते हैं और अपना सभी प्रोडक्शन लाइंस पे रहते हैं, ऐसे ही लगे रहते हैं। हमने थोड़े से अलग अलग लगा रखे हैं डिस्प्ले के लिए। ये स्पार्क टेस्टर है। जैसे आपकी वायर की इंसुलेशन कहीं से कट गई तो उसमें पिन होल हो गया या पैच हो गया, तो कॉपर बाहर आ गई, उससे क्या होता है, अगर वो फाइनल लाइन में लग जाएगी आपकी वायरिंग में, तो वो स्पार्क हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो वो हम पहले ही चेक कर लेते हैं इससे। तो वो वायर हम पहले ही चेक करके आउट ले आते हैं कि भाई ये खराब है वायर, इंसुलेशन हट चुकी है इसकी। और ये एक प्रीहीटर रहता है। जैसे आपकी लाइन जब बननी स्टार्ट हो रही है तो जो कॉपर होती है, उस कॉपर के ऊपर जब इंसुलेशन होती है तो वो चिपकती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, इंसुलेशन अलग से हटती रहती है। तो ये कॉपर को हीट करता है पहले, वायर को, प्रीहीटर इसको कहते हैं, प्रीहीटर। तो ये हीट करके इंसुलेशन को उसके ऊपर चिपका देता है, ताकि आपकी वायर अंदर की और ऊपर की इंसुलेशन अलग अलग ना हो, साथ में चलती रहे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी कुछ है। ये किस काम आता है सर? ये भी ऐसा है, देखिए जैसे आपने वायर बना ली, अब आपके क्वालिटी वाले बोलते हैं कि हमें ये एक बार फिर से टेस्ट करनी है कि ठीक है कि नहीं, तो छोटा सा सैंपल काट के आप इसके ऊपर रख देंगे। वो सैंपल आपको यहाँ पे टेस्ट करके आप घुमा के भी देख सकते हैं चारों तरफ से। यहाँ पे डाया दिखा देगा। जैसे अभी ये देखिए हम मिला रहे हैं ना, तो ये देखिए 3.7, 2.3 ये डायामीटर दिखा रहा है। तो ये क्वालिटी वाले लोगों के लिए होता है, क्वालिटी प्रोसेस के लिए लैब में लगता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है, सर ने बताया कि यूके की कंपनी है और इंडिया में भी हमारा ऑफिस है फरीदाबाद में, जो कि बदरपुर टोल के पास में पड़ता है। और अभी ये लास्ट ईयर ही डायरेक्ट रजिस्टर्ड हुई है। इसके साथ हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं इंडिया में, नॉर्थ में, साउथ में, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो जो कंपनी की वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कंपनी के वेबसाइट में जाइए और कंपनी से जुड़िए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं अनदर कंपनी के स्टॉल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर सर हैं, सर से हम बात करने वाले हैं और प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आए हुए हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में और आप अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। उसके बाद जो आप प्रोडक्ट लेके आए वो भी हम देखेंगे। मेरा नाम अचल चावला है। मैं चावला एंड चौधरी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर हूँ। हम लोग कॉयल वाइंडिंग मशीन्स बनाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। सो जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो लोग जो OEM सप्लायर्स हैं, तो उनको जहाँ भी वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर को वाइंड करना होता है तो उसके लिए जो मशीन्स होती हैं वो है। तो हमारी सारी मशीन्स PLC SMI HMI बेस्ड हैं, विच इज़ अ वेरी लेटेस्ट अप टू डेट इन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपने डेल्टा का लगा रखा है जो काफ़ी फेमस कंपनी है। तो हमारे मतलब मैकवाइंड मशीन्स के नाम से हम लोग बनाते हैं।
तो जो हमारे कंट्रोल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स को PLC HMI, वो डेल्टा कंपनी के हम यूज़ करते हैं। और जो बाकी इसके अलावा भी देयर विल बी वेरियस कंपोनेंट्स जो अंदर सेटअप में लगा हुआ होता है, तो दैट इज़ वो सब एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल के हिसाब से है, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी इज़ वेरी हाई, लॉन्गेटिविटी इज़ वेरी हाई, और मशीनरी में बहुत की होता है कि कभी भी मेंटेनेंस जो है वो लोएस्ट रहे, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई वी मेंटेन कि ये हमारा एक अच्छे से अच्छा कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से बना हो। बहुत ही बढ़िया। तो ये एग्जैक्टली ये क्या, कौन सा मशीन है, क्या नाम होता है इसका, क्या वर्क होता है? तो ये हम इसको मल्टी स्पिंडल मशीन बोलते हैं। मल्टी स्पिंडल से मतलब होता है कि जैसे इसमें 6 कॉयल इकट्ठी वाइंड हो सकती हैं। तो ये पर्टिकुलरली उन एप्लीकेशंस में यूज़ होती है जैसे रिलेज हो गए, कॉन्टैक्टर्स हो गए। इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब टर्न ज़्यादा होते हैं तो वहाँ फ़ायदा होता है कि एक बार में 6 कॉयल बन जाए कि ऑपरेटर कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल के दे सके, ये रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये उन्हीं लोगों के लिए यूज होगा जो इस तरीके के कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं, प्रोडक्ट। हाँ, जो मतलब हाई वॉल्यूम में, हाई नंबर ऑफ टर्न्स जिनमें ज़्यादा हो, उस इंडस्ट्री के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें जितना भी कंट्रोल है वो इस HMI के थ्रू डाला जाता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारा टेंशनर कंट्रोल यूनिट होता है, जिससे जो वायर पीछे से आ रही हैं उसका टेंशन प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। फिर यहाँ से वो वायर गाइड होती है। इसको अगर मैं चलाऊँ तो ये इसी हिसाब से ये आगे पीछे आप देखेंगे हो रहा होगा। तो वो जो कॉयल होगी वो उसको भरने में प्रॉपर लेयरिंग के साथ वो काम करेगा, ये रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा ये, इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या काम करता है सर? तो अब हम जिस मशीन को ये देख रहे हैं ये है पावर सेक्टर के लिए। तो पावर सेक्टर में जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े सब स्टेशंस होते हैं वगैरह, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बनाने की मशीन। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो होता है कि जब 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट का वोल्टेज चेक करने के लिए कि जब लाइन से सप्लाई हो रही है उसमें क्या वोल्टेज चल रही है, तो ये उसकी 3 कॉयल इकट्ठी बना सकती है मशीन। मतलब एक बार में आप 3 कॉयल इकट्ठी बनाएंगे। और इन मशीन्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें एक्यूरेसी ऑफ कॉयल, कंसिस्टेंसी हर लेयर की बहुत बढ़िया रहती है, बहुत वेल मेंटेन्ड रहती है, ये रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के मशीन है और भी यहाँ पर हैं, और ये इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। ये तो अब हम जिस मशीन को देख रहे हैं, अब ये मशीन जो है इसके कई एप्लीकेशन में यूज़ होती है। ये अभी जो आप कॉयल देख रहे हैं ये सोलोनॉइड कॉयल है। तो सोलोनॉइड कॉयल कई दफ़ा न्यूमेटिक सिस्टम्स में बहुत काम आता है, जहां आपको वॉल्व को ऑपरेट करना है। ये एक पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एप्लीकेशन का कॉयल है कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत फाइन वायर में भी बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेयरिंग है कि कहीं पे भी वो मिस ना हो। तो ये चीज़ बहुत क्रिटिकल होती रहती है कि किसी भी मशीन्स के लिए। तो दीज आर मशीन्स उस हिसाब से बनी है कि हमारी लेयरिंग, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफेक्शन बेस्ट आए। ये और वो लास्ट वाला, अब ये जो लास्ट मशीन है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के पर्टिकुलरली में लगती हैं। तो इनके अंदर बड़ी बड़ी कॉइल्स बनती हैं, बट उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक, ये अभी हम देख रहे थे जहाँ पे अपने आप वायर भर के राइट लेफ्ट होती है। इसमें ऑपरेटर के हाथ में एक लीवर दिया होता है जिससे कंट्रोल रहता है और वो अपना मैनुअल कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये आपके थोड़े जो सैंपल वगैरह आपने लगा रखे हैं जो जिससे इन चीज़ों से, मशीनों से बन सकता है। हाँ, ये सारी हमारी जो सैंपल्स में हमने लगाए हैं, सारी रेंज ऑफ कॉइल्स हैं जो सिर्फ जो हम लाए हैं उससे नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मशीन हमारी कस्टमाइज्ड होती हैं बेस्ड ऑन कस्टमर को क्या प्रोडक्शन चाहिए, कितनी कॉइल्स उनको बनानी है, तो उस हिसाब से हम उनको मशीन डिज़ाइन करके देते हैं। तो ये हमने एक सैंपल अपना सेट छोटा सा लेके आए हैं कि क्या क्या हम बना के दे रहे हैं मशीन इंडस्ट्री में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कंपनी का कार्ड है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों कंपनी का कार्ड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, सारी डिटेल उसमें है। अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है या आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो वहाँ से आप कंपनी से जुड़िए और जानकारी लीजिए। अब जो है आगे चल के देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं यहाँ पर अनदर कंपनी के स्टॉल में आया हूँ। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मशीनरीज मिलती हैं जो वायर और केबल इंडस्ट्री में यूज होती है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग। थैंक यू सर। सर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप लोग इस इंडस्ट्री में क्या, किस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं और कब से बना रहे हैं और कहाँ से आपकी कंपनी है, और अपने बारे में थोड़ा बताइए। यस, मेरी बैकग्राउंड जो है, मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस आई डिड, और इसके बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स।
ऑनलाइन टेस्टिंग इक्विपमेंट हम बना रहे हैं। तो ये अनेमलिंग मशीन के लिए, वायर अनेमलिंग मशीन। होता क्या है, जब अनेमलिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें कई बार नंबर ऑफ रीजंस के कारण इंसुलेशन वीक हो जाती है, जो पता नहीं लगता, उस समय पता नहीं लगता, क्योंकि एक रील में हज़ारों लाखों किलोमीटर की वायर होती है। तो होता क्या है, जब वो कस्टमर के पास जाती है तो उसके वहाँ जब एक्चुअल में ट्रांसफार्मर या मोटर वाइंड होती है, तो जब फेल होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बीच में पिन होल आ गए या ब्लिस्टर आ गए या इंसुलेशन वीक है। तो ये जो है, ये अनेमलिंग मशीन के साथ लगती है। ये वाला अनेमलिंग मशीन के साथ इस तरह के लग जाती है। इसमें जो है, इसमें क्या उसमें हम 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट तक हम दे सकते हैं और इंसुलेशन चेक करते हैं ऑनलाइन कि कहाँ डिफेक्ट है। एक मिलीमीटर का, अगर 1 मिलीमीटर तक चेक होती है और ये रियल टाइम में यहाँ आपका डाटा इधर आता रहता है। ये ग्राफ जैसे हल्का सा भी एक्सपोज हुआ, कोई इनरेगुलरिटी हुई, तो ये आपको पता लग जाएगा अलार्म के साथ। और इसके बाद आप इसको, ऑपरेटर आएगा, अलार्म को ऑफ करेगा और देखेगा किस लाइन में प्रॉब्लम है, और वहां जाके देखेगा कि क्यों फेल्ट की वजह से या पुली की वजह से, किस वजह से है। अदरवाइज क्या होता है कि रात को कई बार ऑपरेटर सो जाता है और पता नहीं लगता और अननोटिस चले जाता है। जब आपके कस्टमर के पास जाता है एंड में, तो वहां जब मोटर वाइंड होती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। मोटर की फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये है। तो ये अनेमलिंग मशीन के लिए है। या ठीक है, और ये ऑनलाइन जो प्रोडक्शन लाइन होगा वहाँ पे लग जाएगा? यस, ये प्रोडक्शन लाइन में लग जाएगा। तो कितना इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती होगी? इसकी स्पीड, ये तो मशीन की स्पीड है। इसने सिर्फ डिटेक्ट करनी है वायर। आप स्पीड चाहे आप 1000 मीटर पर मिनट में ले लीजिए या 100 मीटर पर मिनट में, ये 1 मिलीमीटर तक चेक होगी। ओके, बहुत ही बढ़िया। और इसमें कितने थिकनेस तक का वो लगा सकते हैं? इसमें आप थिकनेस अप टू 4 mm तक आप आराम से चला सकते हैं। 0.010 mm से लेके 4 mm तक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के दोस्तों मशीन्स हैं जो सर बनाते हैं टेस्टिंग के। तो ये इसमें सर कितना, मतलब आप लोग खुद कितना % बनाते हैं, कितना इम्पोर्टेड होता है, कैसे होता है ये? इसमें सॉफ्टवेयर सारा इंडियन है, और इसके बाद जितने कंट्रोलर्स हैं, कार्ड्स कुछ हम इंपोर्ट करते हैं जो इधर पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कंट्रोल कार्ड्स हैं जो हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, तो वो साथ में लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इसके अलावा 1-2 प्रोडक्ट और हैं, वो भी देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये एनिमल वायर में यूज होता है। दिस इज ल्यूब्रिकेशन एप्लीकेटर। जब एनिमल वायर बनती है तो स्पूल में वाइंड होने से पहले उसके ऊपर ल्यूब्रिकेशन करना जरूरी होता है। एंड दिस अ कंट्रोल्ड ल्यूब्रिकेशन, आपको जितनी चाहिए। इट्स अ टेम्परेचर कंट्रोल, इट्स अ स्पेशल ल्यूब्रिकेंट फ्रॉम जर्मनी। तो उसके लिए है, जैसे हम ल्यूब्रिकेंट इसमें डालते हैं और इसमें लगा देते हैं, और इधर से वायर्स निकलती हैं, इधर से ये एनेमलिंग मशीन के साथ लग जाता है। एंड आपको अब किसी ऑपरेटर को कितना उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल पैनल पे कंट्रोल कर सकते हैं इससे, कि कितनी स्पीड में जाना चाहिए, कितना ल्यूब्रिकेंट लगना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और वो वाला क्या चीज़ का है सर? ये ऑनलाइन टेस्टिंग इक्विपमेंट ही है, उसी तरह का है, बस ये फ्लैट वायर के लिए है। वो राउंड वायर के लिए और ये फ्लैट वायर के लिए है। इट्स 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई, मींस बोथ साइड से इसकी चेक होती है, बोथ साइड से, कि आपको किसी साइड में डिफेक्ट तो नहीं है, या टू कवर ऑल द साइड्स। या ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कंपनी का नंबर वगैरह आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो कंपनी का जो सारा डिटेल है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और सर के साथ जुड़ करके आप आगे काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने अभी कुछ कंपनियाँ दिखाई, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो वायर बनाने के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह चाहिए होते हैं, उसकी भी बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं। तो उन्हीं में से एक कंपनी के पास मैं आया हूँ जहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो सर थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम आपके सारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे। मॉडवैक इंजीनियरिंग 1998 में स्थापना हुई थी इस कंपनी की। ये कंपनी बैटरी लग्स, इलेक्ट्रिकल
टर्मिनल्स, वायरिंग हार्नेस, वायर केबल्स, इसके लिए जो टर्मिनल्स यूज़ होते हैं कनेक्शंस के लिए, हम वो बनाते हैं। और साथ में ही प्लास्टिक कनेक्टर्स हम बनाते हैं। ये सारे पार्ट्स हम खुद अपने प्लांट के अंदर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके टूल्स डेवलप करते हैं और इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं एक ही प्लांट के अंदर। और काफ़ी पार्ट्स हैं जो नए जनरेशन के पार्ट्स हैं, ईवी के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं जो हमने बनाने शुरू करे हैं, जो कि पहले इंपोर्ट करते थे हम मलेशिया से, जापान से, इंडोनेशिया से। तो अब हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं और मारुति सुजुकी, hyundai, हीरो, ओला, इन सब के लिए हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं और सर ने बताया कि अपनी कंपनी में ही बनाते हैं सारा कुछ। तो अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो कंपोनेंट है सर, ये स्पेसिफिकली किस के लिए बनाया हुआ है आपने ये? सर ये कंपोनेंट्स रोटरी स्विच में यूज़ होते हैं, जो कि मेजरली जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर यूज़ होते हैं। ये पार्ट्स हमारे एक्सटेंशन कॉर्ड जो अब लगती हैं उसके ये पार्ट्स हैं। ये न्यूट्रल है और ये उसकी अर्थ, ये टर्मिनल्स हैं। तो सर जहाँ पे भी कनेक्शन होता है हम उसकी मास्टरी के अंदर हैं। जो कॉपर, ब्रास टर्मिनल्स लगते हैं वो बनाते हैं, चाहे किसी तरीके की भी स्टैंपिंग के पार्ट्स हो। ये हमारे प्लांट एग्जिस्टिंग प्लांट है और ये हमारा नया अपकमिंग प्लांट है जो अगले साल आएगा। ये भी कहाँ? अच्छा, झज्जर में बनेगा। ये मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है झज्जर के अंदर, जहाँ पे अभी ऑलरेडी जापानीज कंपनीज हैं। ये एक नया टाउनशिप है झज्जर का इन 5-6,000 एकर्स। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट जो कनेक्टर्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। ये सब कुछ मतलब ये सारे सब आपकी कंपनी का बनाया हुआ है? हाँ जी, हमारे पास में कुल 1200 से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि सब कुछ हम ही बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे कनेक्टर्स वगैरह हैं, मतलब अलग अलग पावर वगैरह में जो लगेगा, जो प्लग वाले। हाँ जी, ये कुछ सुपर सील कनेक्टर्स हैं जो कि हम बनाते हैं। ये पानी को रोकते हैं एक तरीके से बॉडी में आने से हार्नेस की। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर के अंदर यूज़ होते हैं गाड़ी की। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि महिंद्रा B6EV वगैरह के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो हम सर टोटल 500 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया इन 21 स्टेट्स जिनको हम केटर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये सब क्लिप्स वगैरह हैं? ये सर हमारे एक तरीके से थिम्बल हैं जिनको हम कहते हैं, ये हम बना रहे हैं फॉर आफ्टर मार्केट, फॉर OEMs, फॉर Tier 1s, इन सब की वायरिंग के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों आपको जो कंपनी का कार्ड है वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके अलावा आपको जो डिटेल है वो भी आपको दिखी गई होगी वीडियो में। तो इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनी से जुड़ सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। तो दोस्तों ये पूरा केबल और वायर का एक्सपो है। तो यहाँ पर आपको एक कंपनी है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब भी ये बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एल्युमिनियम के वायर्स होती हैं, जो बिजली वाली जो वायर्स होती हैं, ट्रांसमिशन वाली, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके की जो वायर्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। तो ये जो कंपनी है ये है आपकी कोलकाता की कंपनी है। तो इस तरीके के सारे वायर्स वगैरह ये बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी सारी चीज़ें। तो वायर का एग्जीबिशन है तो ऐसे ही वायर वाली चीज़ें ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे इन्होंने सैंपल लगा रखे हैं और जो कंपनी का नाम है वो लेजर पावर एंड इंफ्रा है। लेजर पावर एंड इंफ्रा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने तरीके के ये वायर वगैरह इन्होंने लगा रखा है। इसके अलावा और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, मतलब ऊपर भी वायर ही हैं, अलग अलग तरीके के इंसुलेटेड वायर्स जो होते हैं बड़े बड़े इस तरीके के। और नीचे है, नीचे इसके जो सपोर्टिंग वो चीज़ें होती हैं आपकी सपोर्टिंग मटेरियल होती हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की भी कंपनियां यहाँ पर आ रखी है। और जो कंपनी का डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का डिटेल है ये UIC उद्योग लिमिटेड। तो इस तरीके की भी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आ रखी हैं। अब दोस्तों केबल बना लिया तो उसको पैक भी करना पड़ेगा। तो केबल को पैक करने के लिए जो भी प्लास्टिक के आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो प्लास्टिक के कंपोनेंट वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने लगा रखा है, हर साइज़ के जितने भी
ये होते हैं रोल करने वाले प्लास्टिक की चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। तो जो कंपनी है, कंपनी का नाम है सुधीर एंटरप्राइजेज़। तो सुधीर एंटरप्राइजेज़ करके कंपनी का नाम है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से दोस्तों कंपनी है। यहाँ पर आपको कंपनी का जो नंबर वगैरह है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर है और ये मुंबई की कंपनी है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ये बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रखा है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई नीड है तो आप जो नंबर मैंने दिखाया वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो है आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है, काफ़ी लोग यहाँ पर आ रखे हैं। तो आपका भी इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक मशीन इन्होंने लगा रखा है, ये भी वैसे कुछ होगा वायर से रिलेटेड, पता नहीं क्या मशीन है, बट इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी टेस्टिंग वस्टिंग वाली मशीन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और इधर भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे भी आई हुई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मशीन लगाया हुआ है, पता नहीं वायर इंडस्ट्री का ही मशीन है ये भी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो और इधर भी है, इधर भी वायर को ड्राइंग करने का मशीन है, वायर ड्राइंग मशीन काफ़ी बड़ा सा इन्होंने लगा रखा है। वायर मतलब मोटे वायर को पतला करने का मशीन, इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्वराज टेक्नोक्राफ्ट करके है और ये इनका मशीन इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है इस तरीके से। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो और आगे देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी बहुत सारे आ रखे, मतलब एग्जीबिटर्स तो मैंने ध्यान नहीं दिया कितने हैं, लेकिन काफ़ी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो एग्जीबिशन है इसी तरीके का है। यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह के जो मशीन्स वगैरह हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको वायर इंडस्ट्री के जितने भी मशीन्स हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जिन्होंने अपने मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा स्नैक ब्रेक ले लेते हैं। मैंने कुछ लोगों से तो आपको बात करा ही दिया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के जो दाने वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर बनाने के लिए तो इस तरीके के दाने आपको चाहिए होंगे। तो वो सारे दाने वगैरह के यहाँ पे जो सप्लायर वगैरह होते हैं वो भी आ रखे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे आपको रस्सी बनाना हो, चाहे आपको जो वायर होती है उसको वाइंडिंग इंसुलेशन करना हो, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ चाहिए होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके के प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इस तरीके के सारे यहाँ पर आपको कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पूरा एक बार राउंड लगा देता हूँ यहाँ पर किस टाइप की कंपनियाँ आ रखी हैं। यहाँ पर बहुत सारी वायर वाली जो वायर के मैन्युफैक्चरर होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके जो वायर्स वगैरह होती हैं वो सब देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी वायर्स वगैरह होती हैं ये सब जो है कंपनियाँ बनाती हैं। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अलग अलग रस्सियाँ वगैरह हैं और ये मेटल के वायर हैं, इस तरीके की चीज़ें ये बनाते हैं। और जो कंपनी है, कंपनी के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है चावरा प्लास्टिक्स। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी तरीके के दोस्तों आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इन्होंने जो सैंपल वगैरह लगा रखे हैं। तो अगर आप वायर का कोई भी सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब जो है आगे देखते हैं आगे क्या है। इस तरीके के दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर एक अलग कंपनी है न्यू टेक करके,
इन्होंने भी अपने मशीन्स वगैरह अलग अलग लाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके जो भी मशीन्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो कंपनी का नाम है वो आप देख सकते हैं, न्यूटेक मशीन्स। तो जो है ये लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के जो मशीन्स वगैरह होती हैं अलग अलग, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर ये लेके आए हुए हैं। तो जो कंपनी का डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्या बनाती है, वायर ड्राइंग मशीन्स। तो जो वायर ड्राइंग मशीन्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंपनी का डिटेल यहाँ पर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के दोस्तों सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, 1 नंबर हॉल से लेकर के 2 नंबर हॉल से लेकर के 5 नंबर हॉल तक ये लगा हुआ है। तो एग्जीबिशन काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर आ रखे हैं। तो सभी जो है इस तरीके के जो वायर्स वगैरह होते हैं उसी के फील्ड के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके के जो मशीन है, प्रिंटिंग मशीन्स टाइप के हैं जिनमें वायर वगैरह में प्रिंट वगैरह होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत सारे जो कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें कंपोनेंट होती हैं जो यूज होती हैं इंडस्ट्री में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है डीसी इनहैंस पीवीसी विद अच्छे कनेक्टर वगैरह बनाते हैं। इस तरीके की कंपनियाँ भी आप देख सकते हैं। इस तरीके के जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो भी 1-2 यहाँ पर आई हुई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपको श्रीराम पॉलीटेक। श्रीराम पॉलीटेक करके कंपनी है, ये भी अपने यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है जिनसे आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक है डोंगजोंग रॉयल मशीनरी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी है जिनका अपना स्टॉल है। कुछ मशीन्स वगैरह यहाँ पर लेके आए हुए हैं। एग्जैक्टली वायर से रिलेटेड ही मशीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं वायर से रिलेटेड ही मशीन ही है। एग्जैक्टली क्या काम करता है, ट्रिपल ड्राइवन टाइप टेप रैपिंग मशीन्स। तो टेप रैपिंग मशीन है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स आ रखे हैं। मशीन के भी काफ़ी सारे वो हैं, और वैसे जो प्रोडक्ट मतलब अपने स्टॉल लगा रखे हैं सर्विसेज वाले, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी दोस्तों एक कंपनी है जो अलग अलग मशीन्स लेके आए हैं। एग्जैक्टली नहीं पता क्या मशीन है, वायर से रिलेटेड ही मशीन्स हैं अलग अलग जो भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा एक कंपनी का जो नाम है यूनीलिंक है, यूनीलिंक। तो इनके भी अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मस्टुई सर्च करके है, जिन्होंने अपने अलग अलग मशीन्स वगैरह लाए हुए हैं। वायर में एक्चुअली पता भी नहीं लगता क्या मशीन्स है, क्या काम करता है। अलग अलग मशीन है, सेम जैसे दिखती है हमें, तो पता भी नहीं लगता कि किस टाइप की मशीन है, क्या काम करते हैं, कुछ नहीं पता लगता। बट बहुत सारी मशीनें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, MSTU कुछ करके ये कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अलग अलग जो मशीनरीज वगैरह होती हैं वो सब यहाँ पे लाया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीन ये लेके आए हुए हैं। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PVC कंपाउंड एंड बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें जो है ये बनाते हैं। पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं ये है JP मशीनरी करके, जिन्होंने अपने अलग अलग मशीन्स वगैरह ये लेके आए हुए हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वायर से रिलेटेड ही मशीन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर इनका एक मशीन चल भी रहा है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ये स्टेपलर मशीन है, बॉक्स वगैरह में स्टेपल लगाने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो जो कंपनी का नाम है वो है JP मशीनरीज कंपनी करके। तो इसी तरीके से बहुत सारी आपको यहाँ पर कंपनियाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से एक कंपनी है सेट साई एक्सट्रूशन टेक। तो इनके आपको बहुत सारे मशीन इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं, काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है। और इस तरीके से बहुत सारे जो मशीन हैं इनके लगा रखे हैं। जो मशीन का नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रॉस हेड साई NBCC मशीन। तो इसका जो पूरा इन्होंने स्टॉल बना रखा है और बहुत सारे मशीन्स आपको यहाँ पर इनके पास देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर मशीन्स स्टॉल सब देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं इधर वायर वाली आपको जो स्प्रिंग वगैरह बनाने वाली वो मशीन्स होती वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे दिख जाएंगे। तो ये जो मशीन है ये कुछ क्लिपिंग वाली मशीन्स होती हैं, कुछ जो है आपकी वायर में वो करने वाली मशीन्स होती हैं, स्प्रिंग बनाने वाली मशीन्स होती है। तो इस तरीके के बहुत सारी मशीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारी मशीन्स इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। और इसका कंपनी का जो नाम है वो है बेलोसिटी करके कंपनी है, जिन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सारे मशीन्स वगैरह लगाए हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका बहुत सारे मशीन्स ये ले करके आए हुए हैं। आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी बड़ा सा वो है एग्जीबिशन है, जहाँ पर आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर KMG वायर सॉल्यूशंस करके कोई कंपनी, तो इन्होंने भी अपने जो वायर्स वगैरह होते हैं वो सब सैंपल वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जो वायर्स वगैरह ये सब बनाते हैं उसके बारे में ये यहाँ पर सैंपल वगैरह ले करके आए हुए हैं। KMG वायर्स करके है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। तो इधर कुछ ये थैले वैले वाले भी आ रखे हैं। और आगे देखते हैं। आगे ऐसा ही कुछ एग्जीबिशन है दोस्तों, हॉल नंबर 2 से लेकर के 5 तक, हॉल नंबर 2 से लेके 6 तक लगा हुआ है। 6 नंबर पे भी लगा हुआ है, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी एक कंपनी है केबल मैक करके, केबल मैक है, जिन्होंने अपना यहाँ पर मशीन वगैरह लगा रखा है। ये भी केबल इंडस्ट्री का ही मशीन है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर लगा हुआ है, कैप डिवाइस इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इधर है दुर्गा इंजीनियरिंग करके है, इनका काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है दुर्गा इंजीनियरिंग। इन्होंने भी बहुत सारे जो मशीन्स और प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर लगाए हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। तो सब मशीन्स होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, जो भी इनका वायर इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इनका स्टॉल है, जहाँ पर आपको हर तरीके के बहुत सारी तरीके के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी मशीनें आपको वायर से रिलेटेड ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इनके पास देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे भी इनके बहुत सारे मशीन्स वगैरह हैं। जो कंपनी का नाम है वो है दुर्गा इंडस्ट्रीज़ करके इनका कंपनी का नाम है। और इस तरीके के मशीन्स वगैरह ये ले करके आए हुए हैं। दोस्तों मैंने आपको एग्जीबिशन दिखाया, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल आ रखे हैं, बहुत सारे एग्जीबिटर हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने एग्जीबिटर हैं?
बहुत सारे हैं, तो एग्जैक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया कितने एग्जीबिटर है। बहुत सारे एग्जीबिटर है, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, 2 से लेके 5 तक, फिर 6 तक, इतने सारे हॉल में लगा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके किसी भी फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आइए, विजिट कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।